अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बात करते हैं 10th क्लास के उर्दू के हवाले से। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। दर्जा झैल नस्र पारों की तशरीह कीजिए। सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, देखने में ये आता है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं करते, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो छोड़ जाते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको लिखना कोई मुश्किल नहीं है। और बाज़ बच्चे क्या करते हैं, सियाको सबाक नहीं लिखते, खाली तशरीह कर देते हैं। तो ये भी ठीक, इस तरह से भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। बात करते हैं हम कि सियाको सबाक है क्या और इसको लिखना क्यों ज़रूरी है। सियाको सबाक जो है ये दरअसल, इसकी वजाहत मैं कुछ यूँ करती हूँ कि सियाक दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो उर्दू में भी राइज है, और उसके मायने होते हैं रब्ते मज़मून, हसाब के कायदे, रवा करना या तर्ज। यानी इसके काफ़ी ज़्यादा मायने में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये रब्ते मज़मून के मायने में आएगा। सियाक भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और उसके लुग़वी मायने है इल्म व हसाब की महारत। तो सियाक व सबाक का मतलब है अबारत का आगा पीछा, यानी जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। रब्ते कलाम भी आप इसे कह सकते हैं। इम्तिहान में सियाक व सबाक के साथ तशरीह करने का मतलब ये होता है कि दी गई इबारत की तशरीह इससे पहले और बाद की इबारत के साथ मरबूत करके की जाए। नसर पारे की तशरीह करने से पहले सियाक व सबाक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं इसे आसान अल्फाज में यूँ बयान करूँ कि सियाक व सबाक में हमें मुतल्लका सबक का मुख्तसर सा तारफ़ या मरकज़ी ख़याल पेश करना होता है। जब तक तशरीह करने से पहले ये तारफ़ या मरकज़ी ख़याल सियाक व सबाक की शक्ल में पेश ना किया जाए, दी हुई इबारत का जो मतलब है वाज़िया नहीं हो सकता। तो गोया सियाक व सबाक लिखना इसलिए भी ज़रूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड में आपके पेपर में आपका आता है, दर्जा झैल नस्र पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखें। यहाँ पे आप गौर करें, लफ्ज़ सियाक व सबाक का कहीं पर ज़िक्र नहीं है। तो फिर सियाक व सबाक हम क्यों लिखते हैं? सियाक व सबाक हम इसलिए लिखते हैं कि मार्किंग में बोर्ड की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन आती है कि अगर उम्मीदवार सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह करे तो उसे पूरे मार्क्स दिए जाएं। इसलिए बच्चों, सियाक व सबाक लिखना नहायत ज़रूरी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, मतन का हवाला या हवाला मतन, यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखेंगे। मतन का हवाला या हवाला मतन में क्या आता है, सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम। जैसे यहाँ पे सबक का उन्वान क्या है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, और मुसन्नफ़ का नाम क्या है, शाहद अहमद देलवी। उसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखें। आप वो अल्फाज जिनके ऊपर एक लाइन है वो आप इधर लिखेंगे। ये तकरीबन 4 वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर लाइन होती है। हर जो वर्ड है वो आधे नंबर का होता है। ये 2 नंबर के आपके अल्फाज मायने आते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे अल्फाज और आगे उनके आप मायने लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे लफ्ज़ सियाक व सबाक। ठीक है, सियाक व सबाक लिखने से उससे नेक्स्ट जो लाइन है, यहाँ पे आप वो सियाक व सबाक का जो पैराग्राफ है वो आप एक पैरा लिखेंगे। जैसे हमने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, ये आपका पहला सबक है हमद और नात के बाद 10th क्लास के उर्दू की बात कर रही हूँ मैं। तो ये पैराग्राफ हमने कुछ इस तरह से तैयार किया कि ये पैराग्राफ शाहद अहमद देलवी के मज़मून मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से लिया गया है। मुसन्नफ़ सबक में मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब एक कमगो मगर खुश तबाह शख्स थे। वो दुनियादारी से दूर रहते थे। मिर्ज़ा साहब ने अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी पढ़ाया। उनके शागिर्दों में सैयद इम्तियाज़ अली ताज और पतरस बहारी जैसे लोग शामिल थे। उनकी मार्कातुल-आरा किताब मज़हब और बातनियत है। उनका पहला नावल यास्मीन और दूसरा ख्वाब हस्ती बहुत मकबूल हुए। उनका मुताला बेहद वसी था। मिर्ज़ा साहब की अचानक मौत से अदब की दुनिया एक जामिया उल उलूम हस्ती से महरूम हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक पैराग्राफ जो है ये है सियाक व सबाक। अब क्या है कि इस लेसन में से आपको कहीं से कोई भी पैराग्राफ तशरीह के लिए, सलीस के लिए आता है, आप आसानी से ये सियाक व सबाक लिख सकते हैं। यहाँ तक सियाक व सबाक कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आप लफ्ज़ लिखेंगे तशरीह। तशरीह वाली लाइन आप छोड़ेंगे और उसे अगली लाइन से आप उस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। तशरीह में आपने क्या करना है,
جتنے آپ کے مشکل الفاظ ہیں ان سب کو آسان اور سہل الفاظ میں استعمال کرنے، ہر جملے کی آپ نے مکمل وضاحت کرنی ہے، اور یہ بہت آسان کویشچن ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے اس کویشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہو تو آپ پورے مارکس لوگے۔ بیسٹ آف لک۔